जादुई टमाटर का घर। मोहिनी परी अपनी माँ के साथ रहती थी। कुछ समय पहले ही उसके पापा शहर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गए हुए थे और वहीं उनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से वह दोनों अकेली पड़ चुकी थी। मोहिनी टमाटर बेचने के लिए जाया करती थी। उसने अपने बगीचे में कुछ टमाटर लगा रखे थे और वह एक छोटी सी झोपड़ी में अपनी माँ के साथ रहती थी। माँ, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब लग रही है, इसीलिए मैं आज टमाटर बेचने के लिए नहीं जा पाऊंगी। कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, मैं बेचने के लिए चली जाऊंगी। नहीं माँ, आप वैसे भी बहुत काम करती है, आप चिंता मत कीजिए। मैं भी दवाई खाने के बाद खुद ही चली जाऊंगी। लेकिन माँ, मैंने कहा ना, आप चिंता मत कीजिए, मैं तब तक टमाटर तोड़ लेती हूँ। मोहिनी जाकर बगीचे से टमाटर तोड़ती है और उन्हें बेचने के लिए चली जाती है। आज इत्तेफाक से उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं। आज तो सारे टमाटर बिक गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। माँ जब ये सुनेंगी तो वो तो कितनी खुश होंगी। पर अभी तो काफी टाइम बाकी है। अगर मेरे पास और टमाटर होते तो मैं वो भी बेच पाती। हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। कुछ समय पहले ही मैंने पास में ही एक टमाटर का पेड़ लगाया था। मुझे उम्मीद है उसमें ढेर सारे टमाटर लगे होंगे। मैं जाकर देखती हूँ। फिर मोहिनी परी उस टमाटर के पेड़ के पास जाती है। अरे, इस पेड़ में तो कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। मैंने एक पेड़ में इतने सारे टमाटर तो कभी नहीं देखे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। आज ये सारे टमाटर भी बेच दूंगी। आज का दिन तो बहुत ही अच्छा है। फिर वह टमाटर तोड़ने लगती है। तभी उसे एक अजीब से कलर का टमाटर दिखाई देता है। अरे, ये टमाटर बाकी टमाटरों से अलग क्यों है? कोई बात नहीं, इसे भी तोड़ लेती हूँ। और टमाटरों को लेकर मोहिनी परी वापस मार्केट में आ जाती है। फिर शाम तक उसके सारे टमाटर बिक जाते हैं, सिवाय उस अजीब वाले टमाटर के। अरे, ये वाला टमाटर तो बच गया। कोई बात नहीं, मैं इसे घर लेकर जाती हूँ। माँ, आज सारे टमाटर बिक गए। क्या सच में? इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, सारे टमाटर बिक गए। तभी अचानक टोकरी में रखा हुआ टमाटर बड़ा होने लगता है। माँ, ये क्या हो रहा है? ये टमाटर बड़ा कैसे हो रहा है? फिर टमाटर उस झोपड़ी की जगह एक बड़े से घर का रूप ले लेता है और बोलने लगता है, मैं एक जादुई टमाटर हूँ और आप लोगों की मदद करने आया हूँ। आप उस टूटी फूटी सी झोपड़ी में रहती थी, अब से आपको उस झोपड़ी में रहने की कोई जरूरत नहीं। अब से आप इस जादुई टमाटर के घर में रहेंगी। आपको जो भी चाहिए होगा वो सब इसी घर में मिलेगा। आज से आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये सब सुनकर वे दोनों बहुत ही खुश होती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई नदी में घर। मोहिनी परी अपनी सौतेली माँ के साथ एक नदी में लकड़ी के बनाए हुए घर में रहती थी। कुछ साल पहले मोहिनी परी के पिताजी की भी मौत हो चुकी थी और उसकी सौतेली माँ भी उससे हमेशा ही नफरत किया करती थी। मैंने तुझसे कल ही कहा था मेरे रूम की फर्श ठीक करने के लिए। नदी का पानी मेरे रूम में आ रहा है, तुझे समझ में नहीं आया था? वो माँ, बाकी कामों के चक्कर में मैं भूल ही गई थी। मैं अभी ही ठीक कर दूंगी। छोटी बच्ची है क्या जो हर बात भूल जाती है? पहले जाकर मेरे लिए खाना बना, बाद में वो करना, समझ गई? ठीक है माँ। इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। मेरी बात कान खोल कर सुन। पहले जाकर मार्केट से मेरे लिए एक केक लेकर आ। शाम को मेरे सारे फ्रेंड घर पे आ रही हैं क्योंकि मैं आज सभी को पार्टी दे रही हूँ। पर माँ, अभी तो जोरों से बारिश हो रही है और पूरी नदी भी भर चुकी है। ऐसे में बाहर जाना खतरनाक होगा। जैसा कहती हूँ चुपचाप वैसा ही कर। वैसे भी मार्केट काफी दूर है, अगर तू देर से जाएगी तो वापस कब तक आएगी? अभी के अभी जा। बारिश तो जोरों की हो रही है, पर मुझे किसी भी तरह जाना ही होगा और कोई रास्ता नहीं है। वह किसी तरह नदी पार करती है और मार्केट से केक लेकर वापस आती है। जब वह नदी पार करके घर की तरफ आ रही थी
तभी अचानक उसका पैर फिसल जाता है और फिर नदी में डूबने लगती है। माँ मुझे बचाओ माँ, मुझे बचाओ। उसकी आवाज सुनकर उसकी सौतेली माँ घर से बाहर आती हैं। ये क्या मनहूस, सारा केक नदी में डालकर खराब कर दिया। अब मुझे वापस से केक लाना होगा। तेरा मर जाना ही बेहतर होगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रखी हुई है। माँ प्लीज मुझे बचाइए। पर उसकी सौतेली माँ उसे नहीं बचाती और फिर नदी में डूब जाती है। कुछ समय के बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वे देखती है कि वह नदी के अंदर थी और वह सांस भी ले पा रही थी। ये सब क्या हो रहा है? मैं पानी के अंदर भी सांस कैसे ले पा रही हूँ? ये कैसे हो सकता है? और यहाँ तो बहुत ही खूबसूरत दुनिया भी है। आप कौन है? मैं एक जलपरी हूँ और ये मेरी जादुई दुनिया है। यहाँ कोई इतनी आसानी से नहीं आ सकता। यहाँ वही आता है जो सच्चा और अच्छा होता है। तुम यहाँ तक पहुँची, यानी तुम भी बहुत अच्छी हो। फिर मोहिनी परी उस जल परी को अपने बारे में सब कुछ बताती है। तुम चिंता मत करो, अब तुम हमेशा के लिए यहाँ रह सकती हो और यहाँ और भी परियां हैं जिनके साथ तुम मिलकर रह सकती हो। तुम्हें अपनी सौतेली माँ के पास जाने की कोई जरूरत नहीं और यहाँ तुम्हें कोई काम भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये जादुई दुनिया है। यहाँ कोई भी काम करने की जरूरत नहीं, सब कुछ खुद ब खुद ही हो जाता है। ये सुनकर मोहिनी परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। जादुई जामुन का घर। त्रिशा एक 10 साल की परी थी। उसकी माँ एक हवेली में काम करने के लिए जाया करती थी। माँ आज मैं भी आपके साथ चलूं? वहाँ तुम अकेले क्या करोगी? लेकिन मुझे जाना है। आप जहाँ काम करती है मैंने उतनी बड़ी हवेली कभी भी नहीं देखी। मुझे वो हवेली अंदर से देखनी है, इसीलिए मैं आपके साथ चलना चाहती हूँ। ठीक है चलो। ये तुम किसे लेकर आई हो और इतनी लेट कैसे हो गई? वो मालकिन आज थोड़ा काम था इसीलिए लेट हो गई। और ये मेरी बेटी है, मैं अभी जल्दी सारे काम खत्म कर लेती हूँ। इसे कह देना चुपचाप एक कोने में बैठी रहे। हवेली की किसी भी चीज को हाथ लगाया ना तो देखना। आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहती है वैसा ही होगा। त्रिशा तुम यहीं पे बैठो, मैं भी सारे काम करके आती हूँ। ये हवेली तो अंदर से कितनी अच्छी लग रही है। मैंने ऐसी हवेली कभी भी नहीं देखी। काश मेरा भी घर इतना बड़ा होता। तभी वहाँ उस मालकिन की बेटी आती है। तुम कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम त्रिशा है। और तुम्हारा? मेरा नाम रिया है। चलो चल के सोफे पे बैठकर बातें करते हैं। नहीं, मालकिन ने मुझे किसी भी चीज को हाथ लगाने से मना किया है, इसीलिए मैं सोफे पे नहीं बैठ सकती। अरे तुम चलो तो सही, माँ कुछ भी नहीं कहेंगी। फिर दोनों सोफे पे बैठकर बातें कर रही थी। तभी मालकिन आती है। तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सोफे पे बैठने की? मैंने पहले ही समझाया था ना। माँ मैंने इससे कहा था सोफे पे बैठने के लिए, तो क्या हो गया? बेटी तुझे नहीं पता है, ये गरीब के साथ तक गिर सकते हैं। ये पहले हमसे दोस्ती करेंगे और फिर धीरे धीरे हमें ही लूटेंगे, इसीलिए इनसे हमेशा दूर रहना चाहिए। नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप पता नहीं क्या क्या सोच लेती हैं। अब तो तेरी बातों का भी मेरी बेटी पर असर सा होने लगा है और आज से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं। प्लीज मालकिन ऐसा मत कहिए, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। ये तेरी बेटी मेरी बेटी को गरीबों के चाल चलन सिखा रही है। आज के बाद ये यहाँ कभी नजर नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं त्रिशा को कभी भी यहाँ नहीं लाऊंगी। सब हम गरीबों से ही नफरत क्यों करते हैं? क्या गलती है हमारी? ऐसा हमारे साथ क्यों होता है? वह जिस जामुन के पेड़ के नीचे बैठी थी, अचानक से ऊपर से एक जामुन गिरता है और वह एक बड़े से घर का रूप ले लेता है। मैं एक इच्छा पूर्ति जामुन का पेड़ हूँ और मैं सबकी इच्छा जानता हूँ। जो लोग सच्चे और अच्छे होते हैं मैं उन्हीं की इच्छा पूरी करता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हारी भी इच्छा पूरी की। तुम्हें एक घर चाहिए था ना, अब से तुम इस घर में रह सकती हो। ये एक जादुई घर है और ये तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। ये सुनकर त्रिशा परी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है।
सो फ्रेंड्स, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी।